तो गाइज क्या मैं स्काई टीचर के घर में सरवाइव कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में 5 स्टेजेस तो सरवाइव कर दिया था, लेकिन उसके आगे के स्टेजेस मैंने अभी खेलना बंद किया था। तो इस वीडियो में उस सारे स्टेजेस में खेलूंगा। तो क्या मैं इस गेम में सरवाइव कर पाऊंगा, ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और उस लास्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों को ऑब्जेक्टिव आ चुका है और इसमें हम लोगों को एक कैट को छुड़ाना है जो कि मिस्टी ने अपने किसी रूम में बंद करके रखा हुआ है। तो हमें उस कैट को ढूंढना है और कैट को ढूंढ के उसके घर से भाग जाना है, लेकिन ताकि वो जो कैट है उसको ये तो मिस्टी ज़्यादा टॉर्चर ना कर पाए। तो फिलहाल बिना किसी देरी के उसके घर के अंदर चलते हैं और फिलहाल ये कुछ साफ वगैरह कर रही है और हमें थोड़ा सा हिंट ये मिला है कि इसने जहाँ भी रखा है वहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बेलें लटकी हुई हैं, रस्सियाँ हैं और वहाँ पर कई सारे कांटे वगैरह हैं। तो हम लोग सीधा यहाँ पर डोरबेल बजा के निकल लेते हैं ऊपर, ताकि मिस्टी नीचे है और हम लोग ऊपर चले जाएं। तो चलते हैं गाइस सबसे पहले ऊपर और उस बेचारी कैट को ढूंढते हैं जिसको भी ये रूड टीचर यानी कि मिस्टी बहुत ही टॉर्चर कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते ढूंढते कई सारे कमरे को पार कर लिए हैं और इसके आगे भी अभी कई सारे कमरे हैं, लेकिन बाथरूम में नहीं, टॉर्चर रूम में भाई, इस टॉर्चर रूम में रखा है। मेरा दिमाग ही क्यों काम ही नहीं किया था कि टॉर्चर रूम में भी हो सकती है। फिलहाल गेट खोल देते हैं क्योंकि यहाँ से भागना भी तो है हम लोगों को। मिस्टी को पता चल चुका है कि हम लोग लेके भाग रहे हैं कैट को, तो यहाँ से सीढ़ियों पर हम लोग आ जाते हैं। अगर हम लोग सीढ़ी पे आ जाएंगे तो मिस्टी कभी पकड़ नहीं पाएगी। और बूम गाइस, यहाँ पर मिस्टी आ चुकी है अपने घर के बाहर और ये हम लोग को बोल रही है ले जाओ इस कैट को। तो गाइस यहाँ पर हम लोग का एक स्टेज तो कंप्लीट हो चुका है और एक स्टेज में हमने सरवाइव कर लिया है, लेकिन एक ही स्टेज नहीं होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस होते हैं। कम से कम 5 से 6 तो स्टेजेस इसमें होंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कई सारे 5 ही स्टेजेस किए थे, लेकिन उसमें मैं एक स्टेज में सरवाइव नहीं कर पाया था। फिलहाल ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग का आ चुका है, जिसमें कि आज है मिस्टी का बर्थडे और बर्थडे के दिन उसने एक केक मंगाया है और केक पे जो कैंडल लगी हुई है हमें उस कैंडल को हटाकर वहाँ पर एक फायर क्रैकर को लगा देना है। तो हमें पता है फायर क्रैकर कहाँ पर है। फायर क्रैकर मिलेगा यहाँ से साइड लेफ्ट में जाते ही एक शेड में, और शेड में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वुडन शॉ यानी कि मतलब जो लकड़ी को काटा जाता है उससे, कि और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पर हैमर मिल सकता है, क्रोबार मिल सकता है। तो फिलहाल हम लोग को फायर क्रैकर चाहिए, तो फायर क्रैकर को लेके यहाँ से निकलते हैं और मिस्टी ने अपने केक को टेबल पे रखा है। तो चलते हैं उस टेबल के पास और उसको लगा देते हैं अपने इस फायर क्रैकर को। फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं वहाँ पर, थोड़ी देरी में ही हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे मिस्टी के केक के पास। तो भाई मिस्टी बिल्कुल ही हम लोगों के आगे, तो हम लोग छुपना पड़ेगा। अगर मिस्टी हम लोग को एक बार देख ली तो अपने घर से बाहर लगा खेत देगी, मतलब हम लोग को घर से इसके बाहर जाना पड़ेगा। फिलहाल कैंडल को हटा के फायर करके लगा दिया और कैंडल थी ब्लू कलर की, तो हम लोग ब्लू कलर का टेप लगा देंगे और मिस्टी के आने का वेट करेंगे। जब ही मिस्टी आएगी तभी हम लोगों को इस जो है वो आएगी तो इस कैंडल को जलाएगी। जलाने के बाद आप लोग को इस वीडियो में खुद ब खुद पता चल जाएगा। राइट गाइस, तो उसके हम लोग घर के बाहर आ चुके हैं और मिस्टी भी अपने टेबल के पास आ गई है और ये जला रही है वो अपने केक को, और शायद से पता नहीं है इसके साथ होने वाला क्या है। फिलहाल तो हमें भी नहीं पता, वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये बूम गाइस, पूरा केक इसके मुंह पे लग गया है और ये सोच रही है कि कैसे हो गया यार इसने मेरे साथ। तो दूसरा वाला भी प्रैंक हम लोग का सक्सेसफुली हो चुका है। तो तीसरा हम लोग स्टेज में आ चुके हैं और शायद धीरे धीरे ये डिफिकल्ट होते जा रहा है, मतलब कि इसमें हम लोग को कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं, हम लोग का दिमाग काम करना इसमें कम कर रहा है। तो टीचर मिस्टी को हम लोग एक और लेसन सिखाना है। तो टीचर मिस्टी का एक फेवरेट बुक है और बुक के अंदर हम लोग रख देंगे स्पाइडर को, ताकि जैसे ही ये जाएगी पढ़ेगी उस बुक को और ओपन करते ही इसके मुंह पे आ जाएगा स्पाइडर और ये उससे भागने लगेगी। फिलहाल इसके घर के अंदर चलते हैं गाइस, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि इसने गेट पे ही लगाया है ताला। तो भाइयों आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, तो हम लोग को स्पाइडरों को लेने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स लेना पड़ेगा। तो ग्लव्स हम लोग एक बार शेड के अंदर देख लेते हैं, शेड के अंदर होगा तो ठीक है, वरना हम लोगों को उसके घर में ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल तो हम लोग को शेड के अंदर नहीं मिला, तो हम लोग ऊपर चलते हैं और इसकी विंडो से जाएंगे, क्योंकि डोर से तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। फिलहाल ये लगता है पानी पी रही है और हम लोग यहाँ से निकलते हैं।
कूदते फांदते मैं जा रहा हूँ भाई, वो अगर ग्लव्स नहीं मिला ना भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ढूंढना स्टार्ट करते हैं इधर से। फिलहाल मिस्टी नीचे है, तो यहाँ पर म्यूज़िक रूम है, म्यूज़िक रूम में शायद नहीं मिला, तो हम लोग को एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम लोग को ग्लव्स मिल चुका है। तो फिलहाल चलते हैं टॉर्चर रूम में, क्योंकि मुझे इस बार मेरा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। मुझे मेरे दिमाग की घंटी बजी है इस बार। मुझे लग रहा है कि इस बार उसने ज़रूरी टॉर्चर रूम में रखा होगा कैद करके इस स्पाइडर को भी। तो गाइस स्पाइडर भी इसी के अंदर था, और ये हम बाइट ना कर पाए, इसलिए हम लोग को ग्लव्स लेना पड़ा था। लेकिन मिस्टी ऊपर आ रही है भाई, भाग भाग भाग। जिम से नहीं हम लोग जा सकते, क्योंकि इसकी बुक जो है वो नीचे है, और इसने हम लोग को देख लिया भाई। दौड़ाना इसने स्टार्ट कर दिया है, और हम लोग इधर से निकलते हैं। लेकिन भाई ये इधर ही क्यों आ रही है यार? मैं इधर जा रहा हूँ भाई, ये उधर आ रही है। मैं निकल रहा हूँ भाई। मिस्टी यार मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे कुछ झंझट नहीं चाहिए। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, रुक जा भाई, रुक जा, हमें छोड़ देना। मैं जिम के रास्ते ही निकल जाऊंगा भाई, तू छोड़ दे हमें। फिलहाल निकलते हैं गाइस। यार नीचे स्कैरी टीचर बहुत ही ज़्यादा रूड है भाई। कैसे भी हम लोग आए हैं। तो मुझे पता है कहाँ पर है ये जो सेकेंड विंडो है। सेकेंड विंडो के डोर के आगे हम लोग इस रूम के अगर आगे जाएंगे तो हम लोग को इसका जो बुक है, फेवरेट बुक है, वो हम लोग को मिल जाएगी। यहाँ पर है उसका फेवरेट बुक। और गाइस इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि टीवी वाले रूम में भी एक बुक ऐसे ही इसने सेम रखा है, यानी कि ये अपना बाथरूम भी दो दो बना रखी है, कई सारी चीज़ों को दो दो या फिर तीन तीन रखी है, ताकि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं इसके घर के बाहर, और मिस्टी भी आ चुकी है अपने रूम के अंदर बुक को पढ़ने के लिए। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है भाइयों। तो ये अपनी बुक को ओपन कर रही है, और स्पाइडर ने अपना काम कर दिया गाइस। और ये वाला भी प्रैंक हम लोग का सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। स्काई टीचर 3D। तो हम लोगों को हर मिशन कंप्लीट करने पे मिलता है 25 रुपये, यानी कि 25 कॉइन्स और 0 स्टार्स। स्टार्स से हम लोग को मिलेगा हिंट, यानी कि हम लोग क्या करना है। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग को हिंट मिलता ही है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टी नहाएगी, और नहाने से मतलब वो अपने बालों में लगाएगी शैम्पू, और शैम्पू की जगह पे हम लोग लगा देंगे हेयर रिमूवर। जी गाइस, हेयर रिमूवर हम लोग लगा देंगे, ताकि उसका जो बाल है वो पूरा उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए, जो भी कह सकते हैं। और ये हो जाएगी बिल्कुल गंजी, और गंजी होने के बाद इसका जो रिएक्शन है ना गाइस, वो देखने लायक होगा। तो फिलहाल बिना किसी देरी के चलते हैं और हेयर रिमूवर। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं बाथरूम के पास में, और बाथरूम में यहीं पर मिस्टी नहाई। तो ये है शायद, ये क्या है गाइस, ये है शायद मेरे हिसाब से कलर, ये है कलर। तो ये होना चाहिए हेयर रिमूवर। तो रिमूवर को तो हम लोग इसमें लगा सकते हैं क्या? नहीं यार, इसमें तो कोई रेडी रेडी दिख ही नहीं रहा है। तो एक बार शैम्पू में देखते हैं, शैम्पू में लगा के देखते हैं। शैम्पू में ये मिक्स तो हो गया, लेकिन शैम्पू को ले सकते हैं क्या अपन लोग? ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं यार, ले ही नहीं पा रहे हम लोग। क्या करना है, करना क्या है इसमें भाई? यार मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, ये एक ऐसा ही गेम ही है भाई। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो मिस्टी अगर हम लोग को पकड़ लेगी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। वो ओ भाई, यार ये कहाँ से आई यार? पीछे से, एकदम से पीछे से आई, मुझे पकड़ ली यार। मैंने कहा ही था भाई हम लोगों को प्रैंक फेल हो जाएगा यार, क्योंकि पिछली वीडियो में भी एक प्रैंक फेल हो गया था, और इस वीडियो में भी ये भाई एक प्रैंक फेल हो गया भाई। मुझे पता था कि जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है, और इसमें दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है भाई बिल्कुल से। तो हम लोग को वापस से वही उसी काम को करना है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी धोखा नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर वो जा रही है पानी चालू करने के लिए, और हम लोग भी अपना काम स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग सीधा चलते हैं उसके बाथरूम के पास में, डोरबेल बजाते हैं ताकि वो नीचे आ जाए, और साइड से हम लोग सीढ़ी के थ्रू चल जाते हैं ऊपर। तो कई बार डोरबेल बजा देता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस इस बार मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ उसके बाथरूम के पास में, और इस बार मिस्टी आना जाए उससे पहले मैं पहले डोर को बंद कर देते हैं, और लेते हैं सीधा हेयर रिमूवर। इस शैम्पू को मैं ले क्यों नहीं पा रहा हूँ यार? अगर मैं शैम्पू लूँगा तभी तो उसमें मिक्स करूँगा। लेकिन वेट गाइस, मुझे याद है शैम्पू मैं तो उसके हेयर में नहीं लगाऊंगा ना, वो तो खुद ही लगाएगी। तो पहले हम लोग हेयर रिमूवर लगा के यहाँ से निकल जाते हैं, और शायद मिस्टी ने हमें फिर से वापस से देख लिया। लेकिन इस बार हम लोग उसके चंगुल में नहीं आएंगे भाई, यहाँ से निकल जाएंगे। और देखो गाइस, उसने दो दो रूम बना रखे हैं। तो यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले मुझे रूम को नहीं देखना है, जिम के रास्ते निकलते हैं। और मिस्टी नॉर्मल हो चुकी है भाई, उसका गुस्सा ठंडा हो चुका है।
भाई मैं इतना टेंशन में हूं ना कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है यार। एक ऐसा गेम है यार, हॉरर गेम। हॉरर तो नहीं है लेकिन स्कैरी गेम है भाई, बहुत डरा दे रही है यार, पीछे से आ रही है भाई बिल्कुल। तो यहाँ पर इसे पता नहीं है कि इसके साथ होने वाला क्या है। ये जा रही है नहाने और इसने इसके हाथ में है शैम्पू। फिलहाल ये बाथ टब में जा चुकी है और हेयर रिमूवर लगा रही है ना कि इसको लग रहा है शैम्पू लगा रही है ये, लेकिन ये अनजाने में लगा रही है हेयर रिमूवर और इसके हेयर जो है वो गायब हो सकते हैं भाई। फिलहाल उसके हेयर गायब हो चुके हैं भाई। ये कैसी लग रही है, बिल्कुल चिमकांडी सी। और ये जब देखेगी अपने आप को मिरर में ना भाई शॉक हो जाएगी, बिल्कुल शॉक हो चुकी है गाय जैसा। भाई ये तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद कंप्लीट हो पाया है ये प्रैंक। तो अगले प्रैंक की तरफ बढ़ते हैं भाई। और करियर मोड में यार इसने तो मेरा बिल्कुल भी हालत ख़राब कर रखा है, लेकिन मैं तभी भी खेलूँगा। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे, मैंने उसका हेयर गायब किया था तो मैं पहुँचता हूँ सन बाथ। गाइस इसमें हम लोग को मिस्टी को सन बाथ लेना है। तो वो जिस चेयर पे बैठेगी ना गाइस, उस चेयर को हम लोग वुडन सॉ से काट देंगे ताकि वो उस पर जैसे ही बैठे वो नीचे गिर जाए और उसको दिन में तारे दिखने लगे। फिलहाल इसने कई सारी चेयर्स लगा रखी हैं तो मुझे इसमें से ढूंढना है और ये हम लोग का हिंट है। तो भाई मुझे शायद पता चल चुका है, ये जो साइड में ब्लू कलर की जो चेयर है इसी पे ये आके बैठी है, क्योंकि वार्म अप भी इसके पास में ही कर रही है और स्क्रीन में भी हिंट में भी उसी को दिखाया जा रहा है। फिलहाल मैं वुडन सॉ लेता हूँ और मुझे ये तो बिल्कुल कंफर्म मिलेगी ही शेड में ही, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर मिलती है। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। फिलहाल हम लोग वुडन सॉ को लेते हैं जो कि वहाँ पर रखा है। ले लेते हैं उड़नसा को और यहाँ से निकलते हैं सीधा सन बाथ जहाँ पे वो ले रही है, उस यानी कि स्विमिंग पूल के पास। तो चलते हैं गाइस। भाई मैं पहुँचने वाला हूँ, मैं पहुँच गया गाइस यहाँ पर। और मुझे पता था कि ये ब्लू वाली ही है, ये ग्रीन वाली नहीं है, क्योंकि ग्रीन वाली उसमें नहीं दिखाई थी। और ये वहाँ यहाँ पर वार्म अप कर रही थी और यहाँ पर ये जो है चेयर इसी को दिखाया गया था उसमें। तुरंत बिफोर मिस्टी इज कम, यानी कि मिस्टी के आने से पहले हम लोग निकल जाते हैं और मिस्टी आ चुकी है सनबाथ लेने के लिए और वो अपनी सीढ़ी से उतर रही है और हम लोग भी यहाँ से कूदते फांदते निकल रहे हैं। भाई ये बगल में क्या रखा है यार, ये यहाँ से हम लोग को कुछ चाहिए, इसमें से हम लोग को कुछ चाहिए तो नहीं। और जैसे ये बैठी गाइस गिर चुकी है और इसको दिन में तारे नजर आ चुके हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर